मैं इन दोनों पे एक बात लूँगा। सबसे पहले कि ये जो यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में ये जो इन्वॉल्वमेंट है कि बच्चों के लाइब्रेरी में फैसिलिटीज़ नहीं है, क्या आपको लगता है कि सरकार के इतने फंडिंग के बाद जब फंड रिटर्न हो जाती है तो कहाँ पे कमी है, सरकारी तरफ से, सरकार की तरफ से, या इंस्टीट्यूशंस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके विल पावर की कमी है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि फंडिंग की कमी है। दो चीज़ें हैं। आपको सरकार को, मैं दबाव वर्ड ये नहीं यूज़ करूँगा, आग्रह करते रहना चाहिए, सरकार देगी। अगर आप चाहते हैं, आप सही में नहीं लूँगा। बहुत पहले मैं एक कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी एफिलेटेड एक कॉलेज गया था। स्थिति मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने बोला, साहब, उनके प्रिंसिपल साहब ने बोला कि साहब आप लाइब्रेरी जाके देख लो और एक रिपोर्ट बनाओ कि क्या है और क्या नहीं है। मैं गया, देखा, बुक है, बहुत ही बेतरतीब हालत में है, पानी का सीपेज है, बच्चे को बैठने का जगह नहीं है। तो मैंने एक रिपोर्ट बना के उनके सामने रखा कि सर ऐसा ऐसा स्थिति में लाइब्रेरी है। बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि और बच्चों से फीडबैक आपने लिया? मैंने बोला नहीं। बोले वो उसका भी लेके आइए। मैं बच्चों का भी फीडबैक लेने गया तो बोले, साहब कि लाइब्रेरी में कार्ड बनने के नाम पे और लाइब्रेरी का में स्मार्ट कार्ड बनने के नाम से हमसे 100 रुपये लिया गया है। ठीक है। तो बोले, मैंने पूछा फिर क्या हुआ? तो बोले कि सिस्टम लगा, सब कुछ लगा और फिर गायब हो गया। तो मेरा सवाल ये है कि सरकार से जो फंड आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो खर्च होते हैं, एक होता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो आप मांगते हैं, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस है कि उस यूनिवर्सिटी में वो काम सच में हुआ या ये कागज पे हो गया? नहीं, देखिए, आप जो भी काम कराते हैं वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो जाता ही जाता है। सरकार जब पैसा देगी तो मांगेगी। तो चाहे तो आप गलत सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और अगर सही दे रहे हैं तो किताबें आई। मान लीजिए, मैं मान लेता हूं 2 मिनट के लिए कि आपके लाइब्रेरी में कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, दूसरे स्टाफ तो हैं। बच्चों को वो किताबें आप दिखा तो सकते हैं कि किताब आ गई है, कोई इंटरेस्टेड हो तो पढ़ो। और ये लाइब्रेरी साइंस का इंटीग्रल कंपोनेंट है कि लाइब्रेरियन का ये काम है कि वो जगह जगह जाके अपनी किताबों का नुमाइश लगाए और बच्चों को इंटरेस्टेड करे, बच्चों को लाइब्रेरी में लाए। तो आपने काम नहीं किया है। मैं अपने लाइब्रेरियन को ये पूछ रहा हूँ कि आप जाके लगाए किसी डिपार्टमेंट में, आप जाके बच्चों को कहे कि आओ वहाँ बैठो, देखो, आप जाके उनको एड्रेस करिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फंड की कमी है। देखिए, मैं दुनिया भर की संस्थाएं देख के आया हूँ। ऐसा तो नहीं कहूँगा कि हम बहुत समृद्ध हैं, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं हैं। आप इन फंड्स के सहारे भी अगर चाहेंगे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फंड्स कम नहीं हैं। मैं फाइल देख रहा था, 5 लाख रुपया आया था SC ST बच्चों के कोचिंग के लिए, वो लौटा दिया गया। अच्छा, क्यों? मकान तो बनाए आप, 7 महला मकान बना लिए, लेकिन वो 5 लाख अगर आप टीचर इंतजाम करा करके इन बच्चों को पढ़वा देते तो इन बच्चों का जीवन बदल जाता। इस मकान से जीवन नहीं बदल रहा है अभी। इसके आगे प्रश्न चिन्ह लगा लीजिए। उत्तर आप दे दीजिए। नहीं, उत्तर नहीं, मैं इसी को थोड़ा आगे ले जाता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वन टाइम कॉस्ट है और फैकल्टीज हायर करना एक रिकरिंग कॉस्ट है। ठीक है ना? क्या आपको लगता है कि जो कुर्सी धारक थे उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई कि हम सरकार के पास जाके सरकार को कन्विंस करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, आप जो रिकरिंग कॉस्ट है उस पर भी कभी बात कीजिए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है या बनना चाहिए वो गलत होगा। नहीं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। अच्छी लाइब्रेरी हो, एयर कंडीशन रूम हो जहाँ बच्चा बैठ के पढ़े। आप अच्छे विश्वविद्यालय में जाइए, JNU की लाइब्रेरी फुली एयर कंडीशन है, अच्छी बात है। तो वो तो होना ही चाहिए। मेरी परेशानी ये है कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन बच्चे को पढ़ाने में आपको मेहनत लगती है। आपको एक टैबलेट कैसे दे दें कि ये लीजिए, आप ये खा लीजिए और शेक्सपियर के नाटक याद हो गए आपको? नहीं है, आपको बैठ के पढ़ाना पड़ेगा। तो वो मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन वही अंतर लाता है। और मैं जो आपको अभी आपने कहा कि रोड मैप क्या है, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इन
को ठीक ठाक करके, बच्चों को हॉस्टल में लाके, लाइब्रेरी में रीडिंग रूम बना करके, अगर इन बच्चियों को और बच्चों को मैं 10 बजे रात तक पढ़ने का मौका दूं, और अगर ऐसा पैसा कोई आ जाता है तो इनको कोचिंग इंतजाम करा दूं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 3 साल मेरे टर्म के अंत में यहां से बच्चा देश के हर कोने में जाके अपना एक झंडा सवाल में फहराएगा। कोचिंग से बात याद आई और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक बच्चा मुझे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का गिरिडीह का बच्चा है,